गाइज, आपने कभी ऐसे इलाके के बारे में सुना है जो कि है काफी ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन लोग उसको उसकी सुंदरता के लिए इतना ज्यादा नहीं पहचानते, लेकिन वहां की कहानियों के बारे में पहचानते हैं। ऐसी ही एक जगह है महाराष्ट्र का कोकन। ये जो कोकन इलाका है, इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लोग वहाँ पे जाते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स जो है वहाँ पे भी जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ के जो फॉरेस्ट एरियाज है बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूँ कोई भी रत्नागिरी के एरिया में, रायगढ़ हो गया, जो भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ जो कि इस रीजन से होते हैं, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन हॉरर स्टोरी। हर घर में एक हॉरर स्टोरी है अलग अलग लोगों की, और वो कहानियां भी ऐसी होती है कि ऐसा लगता नहीं है कि बनावटी है, ऐसा लगता है कि इट्स रियली वेरी ट्रू, कि ये इंसान जब हमें कहानी बता रहा है तभी उसके भी पसीने छूट रहे हैं कि वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ बीता है। और ऐसी ही एक कहानी है जो आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ये भी कोकन इलाके का ही है। ये एक ऐसा पेड़ है जो बताया जाता है कि अगर वहाँ पे कोई भी आधी रात को जाए तो फिर उस पर बैठी हुई जो भी चुड़ैल रहेगी वो आपको जीने नहीं देगी, जिंदगी भर तक आपका पीछा करती रहेगी। अगर जिंदगी भर नहीं तो कम से कम कुछ सालों तक आपका पीछा करती रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ पहुंचाएगी। बताया जाता है कि इस पेड़ के आसपास कुछ रिचुअल्स हुए थे बहुत सालों पहले, एंड उसी का अंजाम है जो आज इस पेड़ के आसपास हो रहा है। लोगों को अक्सर पता होता है कि इस पेड़ के आसपास क्यों नहीं भटकना चाहिए, लेकिन एक इंसान था जिसका नाम था अनिकेत, उसको इसके बारे में नहीं पता था और उसने ये गलती कर बैठा। और आज मैं आपको यही कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के। एंड बस कर दीजिए। एंड अगर आपको अब तक ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, एंड कमेंट्स में भी बताओ अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं है। लेकिन गाइस, लाइक तो बनता है। अब ये कहानी शुरू होती है। अनिकेत और उसके माँ बाप महाराष्ट्र से ऑफकोर्स बिलोंग करते थे, एंड उनका ऐसा था कि हर साल होली में वो गांव में जाते ही थे। पता नहीं, कोई तो ऐसी प्रथा थी कि उनको जाना ही था हर साल होली के टाइम पे गांव में। एंड ये बार भी होली का समय आ गया था, एंड अनिकेत की माँ ने उसको कहा था कि बेटा ये बार भी हमको गांव जाना है, हम लोग मिस नहीं कर सकते ये बार। अनिकेत ने कहा कि माँ, मैं ऑफकोर्स जॉब करता हूँ, मुझे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो मैं शाम तक आता हूँ, हम लोग आराम से रात तक निकलते हैं, रास्ता भी हमें एकदम खाली मिलेगा। अब वो लोग रात को निकले, अपने ब्रीफ केस वगैरह वो लोग ने गाड़ी में रख दिए, एंड वो लोग निकले, अनिकेत और उसके माँ बाप। वो रास्ते में निकल रहे एंड पूरा रास्ता अच्छा था। अब आता है कोंकण इलाका, जो असली कोकन इलाका है वो आ चुका है अभी, जिससे वो अपने गांव में पहुंच सकते थे। अब अनिकेत ने ना गूगल मैप्स लगा के रखे थे अपनी गाड़ी में नेविगेशन के लिए, कि उसको ऑफकोर्स सिटी से बाहर तक जाने का तो सब कुछ अच्छे से पता था, कि हर जगह पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, कब लेफ्ट लेना है, राइट लेना, सब पता था उसको। लेकिन अब गूगल मैप्स की जरूरत पड़ रही है। अब एक ना सीधा रास्ता जा रहा था कोकन इलाके की तरफ, लेकिन वहाँ पे ना कुछ तो ऐसा ऑब्स्टेकल्स आगे पड़े हुए थे जिसकी वजह से गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ रुकी हुई थी। तो सीधे रास्ते में भी ना एक कोई तो कच्चा सा रास्ता है जहाँ पे राइट लेने के लिए बोला था कि यहाँ से राइट ले लो। फिर उसके बाद अनिकेत राइट के लिए अपना स्टीयरिंग मोड़ ही रहा था जब उसकी माँ ने उसको टोका और कहा कि नहीं नहीं, यहाँ से मत लेना। अनिकेत ने कहा, अरे क्यों, आगे एकदम ट्रैफिक है, यहाँ से हम लोग आराम से निकल जाएंगे। फिर उसने कहा कि देख बेटा, तू शहर में पला बड़ा है, हमारी पूरी जिंदगी कोकन में गई है, बचपन से मैं यही सुनते आई हूँ कि चाहे तुम अपने रास्ता मोड़ लो, पीछे चले जाओ वापस से अपने शहर में, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल मत करना आधी रात में। ये रास्ते के बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता है कभी भी, चाहे दिन हो या रात। ऐसा बताया जाता है यहाँ से नहीं गुजरते, क्योंकि शायद कोई है जो इंसानों को देख के यहाँ पे परेशान हो जाता है, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उसकी माँ का कहना था कि यहाँ पे एक पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जो नॉर्मल नहीं है, बाकी पेड़ों की तरह नहीं है, कुछ बुरी शक्तियाँ है उसमें। उसकी माँ ने कहा था कि इस रास्ते के एक सुनसान मोड़ पे एक ऐसा पेड़ आता है जहाँ पे कई सालों पहले एक क्रिया करी गई थी, एक रिचुअल किया गया था, जिसके वजह से पता नहीं कहाँ से कोई तो एक चुड़ैल आ गई वहाँ पे, जो कि हर किसी को परेशान किया करती थी। आसपास जो भी भटकता था उसकी जान लेने के पीछे पड़ी रहती थी। बहुत सारे पंडित आए, हर किसी ने बहुत ज़्यादा मंत्र तंत्र किए, लेकिन कोई भी इस चुड़ैल से कभी जीत नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा तांत्रिक आया, एक ऐसा पंडित आया, जिसने आकर इस चुड़ैल को इस पेड़ पे बांध दिया। सालों सालों तक ये जो चुड़ैल थी ये यहीं पे बंधी हुई थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले खबर आई कि ये जो था तांत्रिक वो अब नहीं रहा। उसने कहा था जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक ही ये जो चुड़ैल है ये वहीं पे बंदी रहेगी। मेरे जाने के बाद आपको यूली क्रिया वापस से करनी पड़ेगी। और अभी कुछ सालों पहले ही
उस तांत्रिक का देहांत हो गया, जिसके वजह से लोगों का ये कहना है कि वो चुड़ैल को वापस से देखा गया है इसी पेड़ के आसपास इर्द गिर्द भटकते हुए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो भी इस पेड़ के आसपास रात को जाता है और उससे रूबरू होता है वो पागल हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि और इसी वक्त जब उसकी माँ ये सारी चीज़ें कह रही थी, अनिकेत ने उनको टोक दिया, हाँ माँ मेरे को समझ में आ रहा है, आप बस मुझे कहानी सुना रहे हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं, आप सिर्फ मुझे डराने की कोशिश करो। पीछे देखो पापा को, वो कितना आराम से सो रहे हैं, आप भी सो जाओ, मैं आराम से इसी मोड से लूँगा मैं गाड़ी, लेकिन आराम से लूँगा, ठीक है, कहीं पे कुछ भी आएगा तो फिर मैं आराम से झेल लूँगा सब कुछ, ओके, लेकिन आप सो जाओ। एंड अनिकेत ने अभी राइट टर्न लिया और उसी गली में निकल गया। एंड अनिकेत ना बस फ़ोन चेक कर रहा था कि क्या क्या नोटिफिकेशन है वगैरह। एंड उसके साथ साथ उसको एक अलग सी आदत थी, हमेशा वो मार्केट स्टडी करता था, क्योंकि वो जॉब तो करता ही था लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टेबल चीज़ नहीं है तो उसके साथ साथ ट्रेडिंग भी किया करता था। एंड गाइज उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि जो ये फ़ोन है ये आज के टाइम पे हर एक चीज़ पॉसिबल कर देता है। एंड वो काफ़ी अच्छा खासा था ट्रेडिंग में। एंड गाइस ये वाली चीज़ मैं भी मानता हूँ कि एक इंसान को ट्रेडिंग करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करना होगा प्राइम एक्स बीटी। प्राइम एक्स बीटी साल 2018 से मार्केट में अवेलेबल है। एंड गाइस इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स है विद 24/7 सपोर्ट। इसके अंदर आपको कई ऑप्शंस देखने मिलेंगे जैसे फॉरेक्स, कमोडिटीज, क्रिप्टो एंड और भी बहुत कुछ। यानी आप अपने फेवरेट मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आपको डेमो के साथ साथ एक रियल अकाउंट भी मिल जाएगा। मतलब आप ट्रेडिंग सीख कर रियल अकाउंट में आ सकते हो। अब हम रियल अकाउंट से ट्रेड करके देखेंगे। यहाँ हम XAU एंड USDT में ट्रेड करेंगे। नीचे बाय एंड सेल का ऑप्शन है, ऊपर पोजीशन देखने मिल जाएगा। यहाँ हम बाय करने वाले हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको TP और SL जरूर से सेट करना होगा। आपको इस ट्रेड में अब प्रॉफिट दिख रहा होगा। एंड गाइस इसमें आप बड़े आसान तरीके से डिपॉजिट भी कर सकते हो, जैसे कि UPI। इसमें आपको रिफर एंड अर्न का भी प्रोग्राम मिल जाएगा। यानी अगर आपके दोस्त भी इसमें ट्रेड करेंगे तो उसके भी 20% आपको मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म में फिलहाल 1 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है और ये रहे उनके रिव्यूज। ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन गाइस एक चीज याद रखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो एकदम समझदारी से ट्रेड करिएगा। फिलहाल के लिए मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रहा हूँ, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर दीजिए प्राइम एक्स बीटी। चाहे इस जगह से जाने के लिए उसने गूगल मैप्स ने कहा, लेकिन गाइस एक बात बताता हूँ, गूगल मैप्स ने यहाँ पे जाने के लिए तो कहा, लेकिन गूगल मैप्स बार बार अपना जो डेस्टिनेशन था वो सेम रख रहा था, लेकिन जो रास्ता है वो बदल रहा था और बार बार ये घूम के एक ही जगह पे आ रहा था। अनिकेत भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि मैं यहाँ से मतलब निकल तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वापस जहाँ से आया था वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे अब पता भी नहीं है रास्ता किधर है वगैरह वगैरह। उसने बोला शायद से अब मुझे किसी ना किसी को ढूंढना ही पड़ेगा जो मुझे शायद से ये रास्ता बताए। आसपास भी इतना अंधेरा है, पूरा जंगल जैसा लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो रहता ही होगा। जब तक वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसकी जो गाड़ी का टायर है एक बहुत ही बड़े गड्ढे में जाके अटक गया। गाड़ी बहुत बड़ा झटका लगा गाड़ी को, एंड जो भी गाड़ी के अंदर थे सब लोग उठ गए। सब लोग गाड़ी के नीचे उतरे एंड सब लोग ने धक्का लगाया गाड़ी को, एंड फिर वो गड्ढे से बाहर आई। गड्ढे से भले ही वो गाड़ी बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई भी गाड़ी चला नहीं पा रहा था, गाड़ी चल ही नहीं रही थी। फिर अनिकेत ने कहा, अरे गाड़ी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ तो हमको करना है, किसी ना किसी की मदद तो लगेगी हमको। फिर एकदम दूर उसने नज़र लगाई और उसने देखा कि एक घर है जिसमें लाइट जली हुई लग रही है अच्छी खासी। उसने अपने माँ बाप को कहा कि आप लोग जाओ जरा उस घर में जाके एक बार पूछ के आओ कि अगर कोई है वहाँ पे तो फिर अच्छा रहेगा, अगर वो हमारी मदद कर सकता है तो। जब तक मैं गाड़ी का बोनेट खोलता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है कि सीन क्या है। उसके माँ बाप गए एंड ये बोनेट चेक करा था। फिर उसी समय उसने देखा कि बाजू में ही कुछ नारियल पड़े हुए अच्छे खासे। उसने कहा इतना सारा नारियल। वो थोड़ा नज़दीक गया, उसने देखा ये नारियल ना एक जगह की तरफ जा रहे हैं, और नारियल ऐसा नहीं है कि एक दो है, बहुत ढेरों सारे नारियल है। एंड गाइस ये जो भी नारियल थे जिस भी तरफ जा रहे थे, ये एक पेड़ के नीचे था, सब कुछ एक पेड़ के नीचे था। अनिकेत को फिर याद आया कि इसी रास्ते पे एक काला जादू किया हुआ पेड़ था जो कि माँ कह रही थी। शायद से ये वही पेड़ हो सकता है, उसी पेड़ के इर्द गिर्द की ये कहानी हो। लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, मैं तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, ये सब कुछ एकदम अंधविश्वास वाली बात है, मुझे ये सब विश्वास नहीं रखता है। उसने ऐसे ही सोच के वो पेड़ के थोड़ा नज़दीक गया ऐसे देखने के लिए। उसने देखा कि मतलब नारियल पड़े हुए, थोड़े फ्लावर्स हैं, नींबू मिर्ची वगैरह ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। उसने ऐसे मजाक में एक नारियल को जोर का लात मारा, यानी वो ना पेड़ के ऊपर देखने लगा कि है क्या ऐसा यहाँ पे। एंड अचानक से उसके माथे के ऊपर, उसके थोड़ी शक्ल पे, आंखों के आसपास सिंदूर गिरा। वो थोड़ा पीछे हो, उसने ऐसा चेक किया क्या है, तो ये सिंदूर है, लेकिन बहुत अंधेरा है, कुछ उसको पता नहीं लग रहा था। फिर उसी समय उसके माँ बाप आए दौड़ते हुए। उसकी माँ देखते एकदम चिल्लाई, ये सब कुछ क्या है अनिकेत? मैं तुझे कहा था ना ये सारी चीज़ें मत करना, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था देखो।
फिर उसने कहा अरे माँ कुछ भी नहीं है यार, होता है ये सारी चीज़ें। उसने बोला पक्का मुझे यकीन है ये वही वाला पेड़ है, पक्का मुझे यकीन है ये वही वाला पेड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई और पेड़ हो। फिर अनिकेत ने कहा माँ प्लीज़ ज़रा आप थोड़ा सा चुप रहो, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप वापस से मुझे कहानियाँ सुना, ये बताओ ना उन घर वालों ने क्या कहा। फिर अनिकेत के पिता ने कहा कि हाँ हमने बात कर ली, उन्होंने कहा कि हाँ आज रात के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो, हम सुबह सुबह हम लोग यहाँ से खड़ के निकल जाएंगे, अभी के लिए फ़िलहाल ये गाड़ी को यहीं पे छोड़ दे, बाद में हम लोग सुबह उठा के लेके चले जाएंगे ठीक करने के बाद। रात भी बहुत हो चुकी थी एंड वो लोग भी काफ़ी अभी थके हुए थे। तो उस घर वालों को मिल के अनिकेत अभी सीधा सोने को चले गया था। जैसे ही वो सोने गया तो उसको थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा था कि किसी और के घर पे सोने को अच्छा नहीं लग रहा है, आज रात को अगर गांव में पहुंच जाते तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन जो घर वाले थे उनको भी अभी कोई भी दिक्कत नहीं थी इन चीज़ों से, क्योंकि एक ही रात की बात है एंड ये एक मदद है उन लोगों के लिए, और वो भी गाँव के ही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनिकेत अब बस सो रहा था कि उसको उसी समय ना ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो उसके ना बाल सहला रहा है, और झटके से उसने अपनी आंखें खोली, आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसकी नज़र ना खिड़की की ओर गई। फिर उसने देखा कि खिड़की की ओर कोई तो ऐसा खड़ा है जिसके जो बाल है वो लहरा है, बहुत ज़्यादा घने बाल है किसी के जो लहरा रहे हैं एकदम। तो ये जल्दी से उठ के खिड़की के पास गया एंड जब तक वो वहाँ गया वहाँ पे कुछ था नहीं। वो उस खिड़की से उस पेड़ की तरफ देख सकता था, वो पेड़ और उसकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे देखा उसकी माँ उसके बेड के ऊपर बैठी हुई है और कुछ तो अजीबोगरीब सी बात कर रही है। अनिकेत उसके करीब गया एंड उनको उठाया और उनको बोला कि माँ आप ये किससे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो उसकी माँ ने कहा नहीं मुझे कुछ पता नहीं यार, मैं तो सो रही थी, फिर यहाँ पे आके बैठ गई, बस मुझे इतना याद है कि मैं कुछ तो सपना देख रही थी, जैसे मैं यहीं पे हूँ। मैं उठ के उस पेड़ के पास गई और पेड़ के पास जाके उस पेड़ से ही बातें करने लग गई। अनिकेत को ये सारी ही बात एकदम बकवास लग रही थी, लेकिन उसकी माँ जो ऐसी बैठी हुई थी उसके बेड पे, बस उसको वो थोड़ा सा पर्सनल लग रहा था, एक पर्सनल अटैक जैसा फील हो रहा था कि ये सब कुछ ये क्या बोल रही थी एंड ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसके बाद अगली सुबह होती है, ये सब लोग उठ गए, उठने के बाद नहा धो के सब तैयार हो गए एंड अब निकल गए अपने गांव के लिए। एकदम नज़दीक ही था उनका गांव। जैसे ही वो ड्राइव कर रहा था ना, वो सब कुछ भूल चुका था इन सब चीज़ों के बारे में, और वो एक बार अपने गांव पहुंचा, उसके दोस्त लोग, उसके भाई, उसके कजन्स मिले उसको, तब तो वो एकदम ही भूल गया था। बस एक चीज़ उसके दिमाग में बैठी हुई थी और वो थी उसकी माँ की। उसने अपने एक भाई को कहा कि भाई ऐसा सब कुछ हुआ है मेरे साथ रात को, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। फिर उसके भाई ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा प्रॉब्लम क्या है, आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? उसने बोला बिल्कुल नहीं, जब तेरी माँ के दादा का देहांत हुआ उसके बाद से वो जो चुड़ैल है वो हर किसी को परेशान कर रही है, हर किसी को खौफ में रखना चाहती है। फिर अनिकेत ने कहा कि मेरी माँ के दादा, एक सेकेंड, उनका ये सबसे क्या लेना देना है? अनिकेत के उस कजिन ने कहा कि कई सालों पहले उस पेड़ के पास किसी ने तो काला जादू किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे पता नहीं कहाँ से तो एक चुड़ैल आके बस गई, उसी के इर्द गिर्द भटका करती थी। तुम्हारी माँ के जो दादा थे वो एक बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर पंडित थे, लाइक बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत दिनों तक, 6-7 दिनों तक आके यहाँ पे मंत्र तंत्र करके उस चुड़ैल को वहीं पे बंद कर दिया था, वहीं पे उस पेड़ के पास। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से पंडित जी की एक दिन मौत हो गई, और उसी दिन के बाद से वहाँ से जो भी आता जाता था एकदम खुलेआम, वो भी कहता था कि वहाँ पे एक खुले बाल वाली औरत को हमने घूमता हुआ देखा है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग जाने से डरने लग गए, और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले पहली बार तुम्हारे दादा के देहांत के बाद यहाँ पे आए हैं, इस पेड़ के करीब आए हैं, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने उस आत्मा के साथ एक कनेक्शन फील करी हो और इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हो। और फिर उस भाई ने ये भी कहा कि और तुझे ना शायद अभी यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। फिर अनिकेत ने कहा कि हाँ यार मुझे भी निकल जाना, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ पे है, जिस घर में मैं रुका था उनकी गाड़ी इस्तेमाल करके तो मैं यहाँ पे आया हूँ। थोड़ी बहुत मैंने अपनी गाड़ी ठीक कर ली थी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है वो, और आज भी मैं उन लोगों की गाड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, जो भी हो जाए मुझे उस पेड़ के पास तो जाना ही पड़ेगा, और देखना अभी शाम का समय हो रहा है। फिर उसके भाई ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ तेरे साथ, अगर चाहिए तो मैं आता हूँ, मेरे को वैसे भी थोड़ी बहुत पता है कि गाड़ी किस तरीके से ठीक होती है। अब शाम का समय हो रहा था, वो लोग उस गाड़ी की ओर आ चुके थे, पूरे एकदम जंगल इलाका दिख रहा था। लेकिन अब ना अनिकेत को ऐसा लग रहा था कि शायद से डर तो वाकई में है यहाँ पे आसपास, खौफ नज़र आ रहा है इस इलाके में कि कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन फिर भी उसके मन में ना एक थोड़ा सा ऐसा था कि शायद से सब चीज़ झूठ है, और ये सब सोच सोच के वो उस पेड़ के करीब आके खड़ा हो गया और उसने ऊपर
ऐसा देखा कि शायद से हो सकता है कि क्या वो चुड़ैल यहाँ पे हो या ना हो, लेकिन एक मन में था कि शायद सब चीज़ झूठ है। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि एक औरत उसी पेड़ के टहनी के ऊपर बैठी हुई है, खुले बालों के साथ। उसके आंखों में गुस्सा है और उसके माथे में सिंदूर, और वो अनिकेत को घूर के देख रही है। अब जाके उसको पता चल रहा था कि जो सिंदूर उसके चेहरे के ऊपर गिरा था वो किसी और का नहीं बल्कि इसी चुड़ैल का था। वो चुड़ैल अभी नीचे उतरने लग रही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो दोस्त था वो गाड़ी की ओर था, लेकिन ये जो चुड़ैल थी ये इतनी तेजी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी कि जो अनिकेत था वो उसके दोस्त के पास जा ही नहीं सका। वो भागते हुए और उस घने जंगल के अंदर पहुंच गया। वो भागते भागते उस जंगल की और ज्यादा गहराई में पहुंच रहा था, और वो ना ध्यान से सुन सकता था कि ऊपर हर एक पेड़ की टहनी पर कोई तो अपने पांव रख के कूद रहा है, और वो उसके करीब आ रहा है, और एक हंसी की भी आवाज आ रही थी उसको पीछे से। और भागते भागते अनिकेत अभी खुद नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि अब वो चुड़ैल उस पेड़ से नीचे उतर रही है। जैसे वो चुड़ैल अनिकेत के करीब आ रही थी, वैसे ही एक गाड़ी की बहुत जोर की हॉर्न की आवाज आई एंड उस चुड़ैल का ध्यान भटक गया। एंड उसी वक्त का फायदा उठा के अनिकेत वहां से भाग निकला। एंड जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास पहुंचा, वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचे, अनिकेत ने देखा कि उसकी माँ को बहुत ही तेज बुखार है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलते वक्त वापस से मैप्स ने उन्हें हाईवे की जगह उसी रास्ते को दिखाया, पर इस बार अनिकेत ने उस रास्ते को नहीं चुना। और जब वो उस हाईवे पर भी आया, तब उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी ट्रैफिक नहीं है। तो क्या ये जो भी चीज है वो बस हमें अपने पास बुलाना चाहती थी? उसके पापा ने भी यही कहा कि जब से तुम्हारे परनाना की मौत हुई है, तब से हम भी तुम्हें यहाँ कम लेकर आते हैं। लेकिन इस बार हमें भी एक उम्मीद थी कि ये चुड़ैल वाली कहानी सिर्फ कहानी हो, पर जो तुम दोनों के साथ हुआ है उसके बाद तो ये एक पक्की बात हो चुकी है। पर कुछ चीजों को हम ऐसे ही छोड़े तो बेहतर है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अनिकेत और उसका परिवार आज भी उसके गांव में जाते हैं, लेकिन उस रास्ते को चुनकर नहीं जाते। कोकन इलाका ये एक ऐसा इलाका है जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। मैं खुद कोकन इलाके से हर वक्त आता जाता रहता हूँ। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, लेकिन कोकन इलाके में आना जाना रहता है। मेरा नेटिव प्लेस है वो। तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, वहाँ पे खूबसूरती बहुत है, लेकिन जो जंगल है वो भी बहुत ज़्यादा घने हैं। और जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा घने और एकदम गहराई भरी होती है। आप उसको समझ नहीं सकते। जितना उससे दूर रहो उतना ज़्यादा बेहतर है। जो ये कोकन इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि खौफनाक है। कसारा घाट है। कसारा घाट के ऊपर जो मैंने कहानी बनाई है, अगर आपको वो देखना है तो आप देखिए, अमेजिंग स्टोरी है। आपको यहाँ पे बस उसका थंबनेल दिख रहा होगा, बस आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको पूरा वीडियो देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए। नीचे है लाइक का बटन, दबा दीजिए। आज मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक करते हो तो। और कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिए कि क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा हॉरर फील किया है जिसके बारे में आपने कभी किसी को बताया ना हो, या फिर कभी कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि शायद ये हॉरर हो सकती है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी चीज़ हुई थी उससे मैं डर चुका था। कमेंट्स में बताइए। सो गाइज, माय नेम इज़ अमान पारकर एंड आप मेरे को मिल सकते हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।